सर एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम सतवंत सिंह है। सत्येंद्र सिंह जी, क्या जो दिल्ली सरकार ने पूरी दिल्ली की मार्केटों के लिए जो बजट पेश किया था उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, उसको लेके हम ये कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल दिल्ली के मार्केटों के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट उस समय सैंक्शन किया था और उसकी एडवर्टाइजमेंट बड़े बड़े प्रिंट मीडिया में और हर एक उसमें दी गई थी कि भाई ये 300 करोड़ रुपए दिल्ली के बाज़ारों का सौंदर्यीकरण करने के लिए, वहाँ की जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए पास किया गया है। लेकिन लगभग उस बात को 1 साल होने जा रहा है और अभी तक वो 300 करोड़ रुपए का बजट हमें नहीं पता कि कौन से बाज़ार में लगाया गया है। हमारे बाज़ार की स्थिति जबकि एशिया की बिगेस्ट मार्केट है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक का ग्राहक यहाँ पर आता है होलसेल मार्केट होने के कारण टैंक रोड पर, तो हमारे यहाँ अब भी गलियों की हालत जो है पिछले 15 सालों से जर्जर हालत में है। सीवर जो है, सीवर लाइन काफ़ी गलियों की वही पुरानी ढर्रे पे चल रही हैं जो कि आए दिन ब्लॉक हो जाती हैं। नीचे देवनगर का ब्लॉक नंबर 1 या 6 नंबर ब्लॉक या इधर गोविंदगढ़ की सारी गलियां, ये सभी गलियां जो हैं डैमेज हुई पड़ी हैं। उसमें एक आध खालसा नगर की भी हैं, रामेश्वरी नेहरू नगर की भी हैं। तो वो 300 करोड़ रुपए का बजट मुख्यमंत्री से ये निवेदन है और हमारे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जो हैं कि उस 300 करोड़ में से मात्र 5-7 करोड़ ही कम से कम इस बाज़ार में लगा दिए जाएं, जिसमें कि बाज़ार का सुधार भी हो जाएगा और जो व्यापारी पूरे भारतवर्ष से आता है वो भी देखेगा हमें बाज़ार की हालत कुछ ठीक हुए हैं। तो इसके बारे में कभी स्थानीय विधायक से आपने चर्चा किया? स्थानीय विधायक जी को कई बार कहा कि भाई ये गलियों की जो है जर्जर हालत है, तो वो कहते हैं हाँ जी बस करवाएंगे। कुछ थोड़ा बहुत काम उन्होंने किया भी स्टार्टिंग में कि भाई कुछ खालसा नगर किया, पदम सिंह रोड, आर्य समाज रोड, मेन टैंक रोड, ये उन्होंने बनवाए भी स्टार्टिंग में। लेकिन गलियों की हालत ज्यों की त्यों है और लाइट व्यवस्था भी, जो तारें और उनका जो जंजाल है वो इस तरह से फैला हुआ है कि वो कभी भी कोई भी दुर्घटना जो है वो हो सकती है। मेन रोड पे ऐसे ही वायरिंग का हाल है कि फायर ब्रिगेड को आने में भी अगर कोई हादसा हो जाए तो फायर ब्रिगेड भी सीधी सीधी आने में उसको दिक्कत होगी। ऐसे तारे जो है नीचे की तरफ लटक रही हैं। सर अगर देखा जाए तो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट मानी जाती है टैंक रोड। कपड़ा व्यापारी बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ पे। तो इसको लेकर पार्किंग की बात की जाए, किस तरह की व्यवस्था है आपके इलाके में पार्किंग की? देखिए, पार्किंग की बहुत बड़ी कमी है जिस हिसाब से बाजार है। तो एक पार्किंग जो है फेथ एकेडमी स्कूल और कलिंदी कॉलेज तक, ये हमने जब मैं पहली बार प्रधान बना तो उस समय मेयर थे योगदान आहूजा जी कॉरपोरेशन के, तो हमने उनको बुला के यहाँ पर ये पार्किंग ऑथराइज करवाई थी, क्योंकि इस पे आए दिन जो है फेथ एकेडमी स्कूल वाला जो है वो अपने प्रॉपर्टी समझता था इसको, जबकि यहाँ के रेजिडेंट्स के लिए और यहाँ के व्यापारियों के लिए यहाँ क्रीड़ा स्थल भी और ये गाड़ी खड़ी करने की जगह की गई थी। उस समय के मेयर योगदान आहूजा जी ने इस पार्किंग को ऑथराइज करवाया था एमसीडी से। उसके बाद इसकी ऑक्शन हुई, ऑक्शन में एमसीडी को पैसा गया, लेकिन उस समय डिपार्टमेंट इतना बस था कि हमें पता चला कई साल बाद कि पैसा तो वो ठेकेदार लेता जा रहा है लेकिन कॉरपोरेशन में उस पैसे को जमा नहीं करा रहा है। जब हमें इस बात का पता चला तो आरपी सेल के एडिशनल कमिश्नर जो हैं, ये कश्मीरी गेट बैठते थे, उनके पास हम गए, उनको सारी स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने तुरंत इंस्पेक्टर को बुलाया कि भाई कब से इसका पैसा जमा नहीं है। तो पता चला कि शुरू में जो स्टार्टिंग में 3 महीने की या कुछ फीस इनकी जो जमा होती है वही जमा हुई थी, उसके बाद उसने कोई पैसा जमा ही नहीं कराया। तो एक बहुत बड़ा घोटाला जो है, पार्किंग माफिया जो है इस चीज़ को कर रहा था। तो तुरंत उन्होंने जो है इस पर रोक लगाई। तो हमने कहा कि भाई आप जो है, क्योंकि मार्केट एसोसिएशन है RW, इनको दीजिए इस पार्किंग को, ताकि
आपके पास रेवेन्यू पूरा पहुंचे और इसकी व्यवस्था भी ठीक हो। एक बहुत बड़ी जगह जो वर्षों से खाली पड़ी है उस पर भी मल्टी लेवल पार्किंग का, चाहे वो पब्लिक पार्टनर के उसमें की जाए या स्वयं कॉरपोरेशन उसको बना के दे, ताकि कॉरपोरेशन का भी रेवेन्यू बढ़े और हमारे व्यापारियों को, जो दूर दूर से आते हैं व्यापारी, उनको भी सहूलियत मिले और बाद हमारा व्यापार भी बढ़े। व्यापार बढ़ेगा तो सरकार को जीएसटी के रूप में बहुत बड़ा रेवेन्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो क्या एमसीडीज द्वारा अब इस मार्केट के एसोसिएशन को पार्किंग अलॉट की गई फिर? नहीं, काफ़ी मशक्क़त के बाद उन्होंने जो कुछ भी हमसे मांगा हमने सारा कुछ दिया, फाइल तैयार करके दी। उसके बाद उनकी जो ऑक्शन प्रणाली है उसमें भी हमने ऑक्शन लगाई, लेकिन अंदर की जो नीचे कर्मचारियों की मिली भगत के कारण अभी भी पार्किंग चल रही? हाँ, और वो टेंडर जो है वो जिसको चाहते हैं वो उसी को मिलता है। तो अभी कोई पार्किंग का टेंडर हुआ नहीं हुआ? नहीं, अभी दोबारा नहीं हुआ है। हमने पीछे भी लेटर लिखा था। कितने सालों से नहीं हुआ? अभी लगभग 3-4 साल से नहीं है, और हमने उसके लिए भी लिखा था कि अभी ये जो है एसोसिएशन को दे दी जाए, क्योंकि हमारी जो गाड़ियाँ एक छोटा एरिया जो है उसका ऑक्शन हुआ है, जो कि अपना कलिंदी कॉलेज से लेके जो पार्किंग स्टार्ट होती है हमारी वहाँ से लेके और बीएल कपूर तक, ये किसी ठेकेदार को ऑक्शन की हुई है और वो पैसा वसूलता है।